हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक हम खुश नसीब हैं जिन्हें खुदा ने ये वक्त, ये लम्हे दिए कि हम उसकी इबादत। इसीलिए कलामे खुदा में मरकूम है कि वो बतेरों की गुनाहों की मुआफी के लिए उसने अपना पाक और बेअब खून बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी जिंदगियों, बहुत सारे लोगों आज ये वक्त मयस्सर नहीं है कि इस जिंदगी में, आज के दिन में वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे। बहुत सारे काम। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बात सामने आई कि एक आदमी शरीयत रखता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, और एक आदमी शरीयत नहीं रखता लेकिन मना मन खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। खुदा के नजदीक कौन मुबारक ठहरेगा? जो उसकी शरीयत पर अमल करता है, शरीयत का दावेदार नहीं है लेकिन शरीयत पर अमल करता, वो ही खुदावंद हमारे खुदा के नजदीक मुबारक ठहरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक आए मेरे साथ निकालें लूका रसूल की अंजील और उसकी 19वें बाब की 9वीं और 10वीं आयतें मुकद्दसा। लूका रसूल की अंजील उसका 19वां बाब 9वीं और 10वीं आयतें मुकद्दसा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ईमान के दावेदार हैं, हम कलामे खुदा को पढ़ने और सुनने के दावेदार हैं, लेकिन दुनियादारी में अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी बेटे, अपनी बेटी को सामने रखते हुए हम खुदा के अहकामात को तरजीहात नहीं देते। इसीलिए कलामे खुदा में लिखा है कि वो होठों से मेरी तारीफ करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। दूर। हम अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी भाई, अपनी बहन को राजी करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए कि उसको अच्छा लगेगा, हम कलीसियाई कानून, कलामे अक़दस के मुताबिक अहकामात हम उनको रद्द कर देते हैं।
क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। लेकिन इकरार नहीं करते कि मैंने रद्द किया। बहुत सारे लोग आज जो इबादत में नहीं हैं, घरों पर हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा, वो बोलेंगे कि हम तो घर पे दुआ की, हमने पहुंच चर्च नहीं आ सका लेकिन मैंने घर पर दुआ की। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जो वक्त खुदा का है वो खुदा को दे, जो वक्त खुदा का है वो खुदा को दे। इबादत का एक वक्त मुकर्रर है, इबादत का एक वक्त मुकर्रर है। और कलामे खुदा में कि मैं इब्ने आदम खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया। मैंने थोड़ी देर पहले ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि खुश नसीब हैं आप जिनको आज के दिन में खुदा ने ये वक्त दिया। और बहुत दफा ऐसा होता है बहुत दफा ऐसा होता है कि हम खुदा का वक्त अपने दुनियावी कामों में, कलामे अक़दस के मुआफ़िक़ के हमने नहीं, उसने हमें चुन लिया है। हमने नहीं, उसने हमें चुन लिया। हम अपनी पिछली नस्लों पर जाएं, उनको देखें तो बनी इस्राएल के खुदा को हमारी नस्ल के नहीं जानते थे। यहोवा खुदा से वाकफियत नहीं थी, यीशु मसीह से वाकफियत नहीं थी, लेकिन खुदा ने जो कुल बनी नौ इंसान के लिए यहोवा खुदा ने अपना बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया। कलामे खुदा कलमतुल्लाह, खुदा का कलाम मेरे लिए, आपके लिए सलीबी मौत में से गुजरा, क्योंकि शरीर तौर पर बगैर खून बहाए मुआफी ना थी। तो खुदा ने आपका, मेरा या किसी भी इंसान का नहीं, बल्कि उस कलाम में से जो कलाम मुजस्सम हुआ, जो कलाम मुजस्सम हुआ, जिस कलाम ने जिस्म ले लिया, उसी कलाम को मेरे और आपके फिदिया के लिए मुहैया किया गया। खुदा के बंदा मुकद्दिस बुजुर्ग इब्राहिम जब अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी के लिए पहाड़ पर जाता है तो बेटे से सवाल के मुंह से सवाल निकलता है कि लकड़ियां हैं, आग है, रस्सी है, छुरी है, लेकिन दुम्बा कहां है, बर्रा कहां है? तो क्या लिखा है? इब्राहिम इस बात को यूं फरमाते हैं कि खुदा आप मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप मुहैया करेगा। और फिर आवाज आती है, जब बेटे की गर्दन पर छुरी रखी जाती है तो फिर आवाज आती है कि बेटे को छोड़ दे और पीछे देख। तो झाड़ियों में फंसा हुआ एक दुम्बा मिलता,
खुदा खुद मुहैया करेगा। इसीलिए कलामे खुदा को मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनी नौ इंसान के लिए मुहैया किया गया कि नजात के वारिस है, आसमान की बादशाही के वारिस है। नजात आपकी मेरी दुआओं से नहीं है, नजात आपकी मेरी दुआओं से नहीं है, नजात आपके मेरे करदार से नहीं है, बल्कि उस पाक और बेऐब खून से है जो कलवरी पहाड़ पर मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनी नौ इंसान के लिए बहा दिया गया। पाक और बेऐब खून से नजात है, और वो पाक और बेऐब खून रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह कलामे खुदा, कलामे मुजस्सम का है। हालेलुया। नजात आपसे, मेरे से, मेरे काम से, मेरी दुआ से, मेरी इबादत से नहीं। इसीलिए लिखा है कि हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हर खासो आम के लिए दावत आम, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, जिंदगी पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कलामे खुदा में लिखा है कि इब्ने आदम मना सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और ये आयते मुकद्दसा कब और किस वक्त इस्तेमाल हुई? जब ज़काई का वक्त गुजरा। वो एक मसूल देने वाला था, उसका खुदा की हैकल के अंदर आना जाना ममनू था, क्योंकि वो बेईमानी और बेईमानी का पैसा लेता था, वो चुंगी पर टैक्स लेता था, और टैक्स भी अगर आपकी कोई गलती है तो वो डबल ट्रबल टैक्स हो जाता था। उसका शुमार जालिमों और गुनाहगारों में था। लेकिन वो यीशु को तकने की गर्ज से दरख्त पर चढ़ा, और जब उसके तजस्सुस को, उसकी लगन को सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने देखा तो उसने कल फरमाया, ऐसा कहीं नीचे उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में नजात आई है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहीं दरख्त से नीचे उतरा क्योंकि आज तेरे घर में नजात आई है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक हिजकिय्याह की किताब उसके 34वें बाब की 11वीं और 12वीं आयते मुकद्दसा पढ़ेंगे। अब ये खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले का कलाम है, और देखें, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। किसकी तलाश करूंगा? इब्ने आदम किन के लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने। और खुदावंद यीशु मसीह की आने से पहले क्या कलाम है कि मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है। अब एक भेड़े चुराने वाले की अगर एक भेड़ कम नजर आए उसे, तो किस तरह परेशान होता है और अपनी भेड़ को ढूंढता है। सेम खुदा आपके लिए, मेरे लिए
खुदावंद यीशु मसीह उनको जो खोए हुए हैं, उनको जो खुदा से दूर है, जो सकई की तरह दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जो इबादत करते हैं, जो दुआ करते हैं, लेकिन कलामे खुदा को बसा पर्दे रखते हैं। कलामे खुदा में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया, और ज़कई से फरमाया कि आज तेरे घर में नजात। जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई। अब परागंदा किस तरह हुई? दुआ करते, चर्च जाते, इबादत करते, लेकिन धीरे धीरे चर्च जाना छोड़ दिया, खुदा के हजूर वक्त देना छोड़ दिया, कलामे खुदा से दूर हो गए, कलामे खुदा को पसे पर्दा रख दिया और दुनियादारी में मशगूल हो गया, दुनियादारी में फंस गया। कलामे खुदा का खौफ नहीं, बल्कि भाई बहन बेटी बेटों को खुश करने के लिए खुदा के कलाम को पसे पर्दा रख दिया। एक दुआ है, एक मजहबी काम है जो आप जमात के साथ मिलकर करेंगे, हम उसका भी एहसान कर देते हैं। पादरी को कह दिया जाता है दुआ कर छड़िया, की करे जे दुआ कर छड़िया। चर्च में मैसेज भेज दिया जाता है कि इस घराने के लिए दुआ करें। खुद नहीं आएंगे, खुद खुदा के हजूर नहीं झुकेंगे, खुद खुदा के चरणों में नहीं आएंगे, खुद जमात में शामिल नहीं होंगे। रस्मी काम चल जाए बस। क्या हो? रस्मी काम चल जाए बस। खुदा उनके जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदावंद फरमाता है, वो जो परागंदा हो गई उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गए हैं छुड़ा लाऊंगा। आज खुदा सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाली वल मसीह आपके मेरे हर बनी नौ इंसान के दरवाजे पर खड़ा, दरवाजा खटखटाता। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर। और ये दिल की कबूलियत जो है ना, ये इंसान खुद तैयार करता है। जब आप गौर करेंगे, जब आप ध्यान देंगे, तब। हालेलुया। कलाम एक सच्चे मोती है। खुदा के मुंह से निकले हुए लफ्ज सच्चे मोती हैं। और कलामे खुदा में लिखा है कि शरीर उन मोतियों को क्या करता है? सूअर की तरह रौंद देता है, क्योंकि सूअर को नहीं पता कि इन मोतियों की कीमत क्या है। अपने पैरों तले क्या रौंद देता है। कलाम अक़दस में आयत मुक़द्दसा कुछ यूं है कि सच्चे मोती सूरों के आगे मत फेंको, क्योंकि वो नहीं जानते कि इनकी कीमत क्या है। वो उनको अपने पांव तले रौंदेंगे और परागंदा कर देंगे। अब उन लोगों की मिसाल सूअर एक नापाक जानवर है, उन लोगों की मिसाल उससे नहीं की जाती है जो कलाम को सुनते हैं लेकिन उसे बसा पर्दा रख देते हैं, जो कलाम पढ़ते
क्योंकि वो सच्चे मोतियों की कीमत नहीं जानते। वो सच्चे मोतियों की कीमत नहीं जानते। और ये सच्चे मोती के इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको नजात देने आया। हालेलुया। मैं 16वीं आयत मुकद्दसा 34 बाब की, मैं गुमशुदा को तलाश करूंगा। जो आज भी खुदा से दूर हैं, खुदा आज भी उनकी तलाश में। मैं गुमशुदा को तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा, जो जमात से निकल चुका, जो दुआ या जिंदगी से दूर हो गया, जो खुदा की शरीयत से आगे निकल गया, जो शरीयत के मुताबिक बाहर चला गया। कलाम खुदा में लिखा है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा। ये सब किसने किया? खुदावंद यीशु मसीह ने। हिजकिय्याह की किताब, खुदावंद के बंदा बुजुर्ग नबी हिजकिय्याह की किताब उसके 34वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में मरकूम है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा, मैं खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क में सियासत की क्या कदर कीमत है। सियासी लोगों को मतलब मजबूरी के तहत तो हम कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब मजहबी बात हो, जब कलाम की बात हो, तो वाज़ेह क्लियर है कि सियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक दफा वो CPR कौन सी है 26 नंबर गली में उनका कोई इज्तिमा था, और जब मुझे दुआ के लिए बुलाया गया कि पास्टर रशीफुल इलियास के साथ मिलकर दुआ करेंगे, तो मैंने कहा मैं दुआ से पहले चंद एक बात करना चाहता हूं। उसके बाद 3.5 नंबर की मीटिंग में भी मेरी दावत थी, लेकिन वो 26 नंबर में पूरी हो गई। जब मैंने ये कहा कि मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। मेरी दुआ, खुदा का कलाम आपके लिए सिर्फ यही है कि जिस तरह बनी इस्राइल के बादशाहों ने कलामे खुदा, शरीयत खुदाबंदी, शरीयत यहोवा के मुताबिक, कानून यहोवा के मुताबिक बादशाहत की, लोगों को देखा, अवाम को देखा, खुदा के कलाम के मुताबिक कौम की खिदमत की। अगर आप बनी इस्राइल के बादशाहों की तरह खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी खिदमत को पूरा करते हैं, तो हर दुआ आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब सियासत की बात आती है तो क्या कलाम खुदा में लिखा है? मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा, मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। वो सियासत से, बेईमानी से, चालबाजी से अपनी रोटी कमाएंगे। और यही वजह है कि सियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो 3.5 नंबर की मीटिंग थी उसमें से मुझे खारिज कर दिया गया, उस मीटिंग पे नहीं बुलाया गया। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था जब सब सच का साथ दोगे, जब सच का साथ दोगे तो दुनिया आपका साथ छोड़ देगी।
जब रोक टोक करोगे तो बुरे बनोगे, क्योंकि आपकी रोक टोक से उसकी सियासत में, उसकी चाल में रुकावट आती है। जब गलत को गलत कहोगे और ठीक को ठीक कहोगे तो दुनिया आपकी दुश्मन होगी। मैंने थोड़ी देर पहले, हम इस तरह नहीं करते। हम किस तरह करते हैं? हम अपने भाई बहन, माँ बाप, बेटी बेटे की हाँ में हाँ कर देते हैं। और किस तरह खुदा के कलाम को रद्द करते हैं? दुनिया में चलता है, दुनिया में चलता है, लेकिन कलाम खुदा फरमाता है कि ऐसा नहीं चलेगा। जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वही मेरा भाई और मेरी बहन है। हालेलुया। और जो मेरे बाप के कलाम को नहीं सुनता, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए कलाम खुदा में फरमाया गया, जो रूह है वो खुदा का है, जो रूहानियत में है, जो सच्चाई के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वो किसका है? खुदा का। खुदा का। और जो जिस्मानी रिश्तों, जिस्मानी ख्वाहिशात को तरजीह देता है और खुदा के कलाम को रद्द करता है, वो किसका है? दुनिया का है, क्योंकि दुनिया को खुश कर रहा है। मुझे एक बात याद आ गई। पादरी अफजल के साथ खिदमत थी, एक कोई कन्वेंशन थी, तो उसके लिए बस करवाई गई। तो डैनियल नीचे रह गया, मैं ड्यूटी पर था, या किसी को बुलाने गया तो बस निकल गई, बस निकल गई। इनसे मैंने पूछा फोन पर, तो इन्होंने बताया कि डैनियल फलां फलां को बुलाने गया था और वो अभी नहीं पहुंचा, लेकिन भाई साहब ने बस निकाली। मैं कहा भाई साहब को बोलो गाड़ी रोको, गाड़ी रोको और नीचे उतर जाओ। भाई साहब ने, जब इन्होंने बोला तो भाई साहब ने आगे से जवाब दिया कि अब मैं एक बंदे के लिए गाड़ी तो नहीं रोकूंगा। तो मैंने कहा इनको बोलो कि गाड़ी रोको, उसके लिए एक बंदा होगा, लेकिन हमारे लिए क्या है? सारी दुनिया। तो ये जिस्मानी बात थी या रूहानी बात? जिस्मानी बात। ये जिस्म के जज्बात थे, ये एक बाप के जज्बात थे। और जब हम इस तरह रिश्तों को तरजीह देते हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा के काम के लिए, तो दुनिया के बन जाते हैं, रूहानियत नहीं होती। क्योंकि रूह कहता है कि आ, रूह क्या कहता है? आ। और अगर हम आने की बजाय चाहें तो फिर रूह से वास्ता है? नहीं। कलाम खुदा के मुताबिक इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक अगर हम दुनिया में हैं, अगर हम दुनिया की तरफ हैं, अगर हम दुनियादारी को निभा रहे हैं, अगर हम खुदा के कलाम को पसे पर्दा रखते हैं, तो फिर खोए हुओं में शुमार है हमारा। किनमें? खोए हुओं में शुमार। खुदा आज भी उन लोगों के इंतजार में है जो बिछड़ चुके हैं, जो दुनिया के बन चुके हैं, जो खुदा के कलाम को रद्द करते, जो खुदा के कलाम को पसे पर्दा रखते। खुदा आज भी उनका इंतजार करता।
हालेलुया, हालेलुया। बागे अदन के अंदर आखिरी बात करूंगा। बागे अदन के अंदर कभी जिक्र है ऐसा कि अम्मा हवा ने, बाबा आदम ने खुदा को ढूंढने निकले हों? नहीं। कौन आता था उनके पास? खुदा। फजर के वक्त कौन आता था? खुदा। खुदा खुद आता था और आदम और हवा को आवाज देता था। आदम और हवा ने उनको आवाज नहीं दी। इसीलिए लिखा है कि हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुन लिया। आए मेरी बेटे, मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, आज के कलाम पर गौर करें कि हमने नहीं बल्कि खुदा ने हमें चुन लिया है। और अपने चुनाव को परागंदा ना करें, अपने चुनाव को रद्द ना करें। यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया और फरमाया कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु